सबसे पहले कौन सा मुद्दा है वो आपको बता देते हैं। पहली बात जो होगी, सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर दौरे की। आज सीएम सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सहारनपुर में सीएम कई विकास कार्यों का जो है वो लोकार्पण करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, इसमें विस्तार से आपको समझाएंगे क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास रहेगा, ये आपको बताया जाएगा पहली खबर में। दूसरी खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से राजनीतिक माहौल गर्म है, घमासान मचा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। और खबर दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई भी आपको बताएंगे। आज से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार शिक्षा बिल को पेश करेगी, वहीं विपक्ष कई मामलों में सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष भी तैयार है कि सरकार को घेरा जाएगा। तीसरा मुद्दा बहुत अहम, कई दिनों से आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को उठा रहा है, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। ये खबर है तेजस्वी के वोटर कार्ड से जुड़ी हुई। अब चुनाव आयोग ने तेजस्वी को 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है कि कैसे 2 आपके पास एपिक नंबर हो सकते हैं, 2 कार्ड हो सकते हैं। तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर मौजूद हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया था कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन 2 एपिक नंबर सामने आने के बाद अब जमकर सियासत हो रही है। ये खबर रहेगी, इस पर विस्तार से चर्चा रहेगी, विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे क्या खास है। फिर चौथी खबर है मॉनसूनी आफत से जुड़ी हुई। पूरे भारत में इस वक्त मॉनसून जमकर कहर बरपा रहा है। पहाड़ों में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड मुसीबत बनकर बरस रही है। आप देखिए तो मैदानी इलाकों में बाढ़ ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है। शहर शहर सैलाब का कहर कैसे हो रहा है वो तस्वीर भी आप देखिए। ये भी आपको बताएंगे। पानी से रिहायशी इलाकों का जो है पानी पूरा वहां पर पानी भर गया है और पानी ने रिहायशी इलाकों का रुख कैसे कर लिया है नदियों से, वो आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 9 बजे की 4 बड़ी खबरों में ये 4 मुद्दे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर आएंगे। सीएम अमृत सरोवर का लोकार्पण करेंगे। अब इसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सहारनपुर से 381 करोड़ की 15 स्मार्ट सिटी योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। सीएम योगी पंचायत चुनाव को लेकर सर्किट हाउस में संगठन के मंडलीय पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी प्रमुख धार्मिक स्थल गोगा महाड़ी के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही सीएम योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। तो ये आज सीएम का जो कार्यक्रम है, उनका सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी हैं और क्या कुछ उसमें खास रहने वाला है वो मैंने आपके साथ यहां पर साझा किया। तो सहारनपुर दौरे पर आएंगे, यहां पर सीएम जो है अमृत सरोवर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई विकास कार्यों की समीक्षा करने की बात भी यहां पर है। अब सहारनपुर से 381 करोड़ की 15 स्मार्ट सिटी योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। सीएम योगी पंचायत चुनाव को लेकर सर्किट हाउस में संगठन के मंडलीय पदाधिकारियों, साथ ही साथ वहां पर जो जनप्रतिनिधि है उन जनप्रतिनिधियों के साथ और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि शहर आप देखिए राज्य के मुख्यमंत्री अगर आते हैं तो प्रशासन वैसे ही अलर्ट मोड पर आ जाता है, सुरक्षा वहां पर पुख्ता करनी होती है। सीएम योगी प्रमुख धार्मिक स्थल भी जाएंगे, वहां पर गोगा महाड़ी के दर्शन करने का भी उनका आज का प्लान है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम जो है, सीएम योगी आदित्यनाथ योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। तो सीएम का ये महत्वपूर्ण दौरा माना जाता है। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये सहारनपुर का दौरा है और इसमें सबसे खास जो है अमृत सरोवर का लोकार्पण जो है, उसकी भी जिस तरीके से लोकार्पण होगा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कई विकास कार्यों की समीक्षा की बात कही जा रही है। यहाँ सहारनपुर में 381 करोड़ की 15 स्मार्ट सिटी योजनाओं का लोकार्पण करने की बात, यानी कि वहाँ के निवासियों को, सहारनपुर के निवासियों को कई सौगात जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिलने वाली है। और पंचायत चुनाव को लेकर यहां सर्किट हाउस में संगठन के जो मंडलीय पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होने वाली है। जनप्रतिनिधि जो हैं उनके साथ भी बैठक होगी, उनके साथ भी चर्चा की जाएगी और मंत्रियों के साथ भी बैठक होगी। और प्रशासन जो है, पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। और क्या कुछ खास रहने वाला है और अधिक डिटेल में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त अमिता मिश्रा जो है वो जुड़ चुकी हैं। अमिता, जरा विस्तार से बताइए आज के दौरे में क्या कुछ खास रहेगा।
जी शिवम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है 2 दिन के दौरे पर हैं प्रदेश के, जहाँ पे अलग अलग मंडलवार जो है वो मीटिंग करेंगे। जिसमें पहले दिन आज तो सहारनपुर और मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें वो विधायक और सांसदों की भी मीटिंग करेंगे। मंडलवार जो रहेगी वो मीटिंग रहेगी। तो इसमें वो कानून व्यवस्था से लेके जो विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा करेंगे, और जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं उनके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। क्योंकि कल उन्होंने एक टीम गठित की थी जो 11 लोगों की 12 जिलों के लिए टीम थी। तो कल टीम ने क्या कार्य किया तो उसकी भी समीक्षा करेंगे वो, कि किन किन जिलों से क्या क्या स्थिति बाढ़ पे है, तो उस पर भी नजर रखेंगे। इसके अलावा कल जो है 5 अगस्त को वो मेरठ जाएंगे, जहाँ पे मेरठ और आगरा मंडल में की जो समीक्षा बैठकें होंगी वो भी करेंगे। और वहां भी वो सांसद और विधायकों के साथ पूरी मीटिंग करके कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों तक के सारी समीक्षा करेंगे, जिससे कि जो भी उन्होंने निर्देश दिए हैं वो पूरी तरह से फॉलो हो रहे हैं, उनकी पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। जी शिवम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अमिता आपने जानकारी हमारे साथ साझा करी, तो सीएम के दौरे के बारे में आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की और दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलेगा और जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। मॉनसून सत्र के कई मायनों में हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। कह रहे हैं कि भाई हंगामेदार हो सकता है। इस सत्र में शिक्षा से जुड़ा, जो अहम है, शिक्षा से जुड़ा एक नया बिल पेश होगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद बिल को पेश करेंगे। पहले इस बिल को रेखा कैबिनेट ने मंजूरी जो है वो दे दी थी, मंजूरी बिल को मिल चुकी है। अब इस बिल के कानून बन जाने से दिल्ली के लाखों पेरेंट्स को स्कूलों की मनमानी फीस से राहत मिलेगी। वहीं आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। आपका आरोप है कि इस बिल के जरिए सरकार निजी स्कूलों को फायदा पहुंचा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर बिल जनहित में है तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। पहले दिन सीएम रेखा गुप्ता 2 सीएजी रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखेंगी। कैग रिपोर्ट रखी जाएगी। 4 दिन चलने वाले इस विधानसभा के सत्र में विपक्षी पार्टियां जहां झुग्गियों के गिराए जाने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी, वहीं सरकार बीते 4 महीनों की उपलब्धियां भी गिनवाएगी। वहीं यह सत्र पेपरलेस फॉर्मेट में होगा, यानी पेपरलेस इसको आप समझ लीजिए, कोई पेपर उसमें नहीं है, सब कुछ डिजिटल हो सकता है। सभी फाइलें जो हैं ई फॉर्मेट में पेश की जाएंगी। सब कुछ डिजिटल होगा, ई फॉर्मेट में होगा। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जिसकी चर्चा हमने आपके साथ भी करी, क्योंकि स्कूलों का मुद्दा इंडिया डेली पर भी हम लगातार उठाते आ रहे हैं। कई स्कूलों की मनमानी की खबर भी हमने आपके साथ लगातार साझा करी है और हर कार्यक्रम में पुरजोर तरीके से इसको उठाया भी है। अब इसको लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो पहल है, ये हंगामेदार सदन, बिल्कुल ये जो आपका पूरा विधानसभा जो है वो बिल्कुल हो सकता है। अब इसमें महत्वपूर्ण है जो सत्र है उसमें शिक्षा से जुड़ा हुआ एक नया बिल जो है वो पेश होगा, जहां पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद बिल को पेश करेंगे। और पहले इस बिल को जो है रेखा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी है इसको। और इस बिल के कानून बन जाने से दिल्ली के लाखों पेरेंट्स को, अभिभावकों को स्कूल की मनमानी फीस से राहत मिलेगी। अक्सर आप देखते हैं कि स्कूल जो है वो अपने मनमाने तरीके से फीस कैसे बढ़ा देते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी आरोप यहां पर समझना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि बिल के जरिए सरकार निजी स्कूलों को फायदा पहुंचा रही है। अब इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ दृष्टि जुड़ चुकी हैं। दृष्टि विस्तार से समझाएंगी इस पूरे मामले को। दृष्टि, आज जो विधानसभा होने वाली है, ये पूरी की पूरी कार्रवाई हंगामेदार होने वाली है, इसकी आशंका जताई जा रही है। जरा विस्तार से समझाइए, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल आज से दिल्ली सरकार का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है और ये 8 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 5 दिन का ये सेशन है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार का ये सेशन पूरी तरह पेपरलेस होगा, डिजिटल होगा। इसमें जितने भी मंत्री हैं या फिर विधायक हैं उन तक ये सब पेपरलेस सुविधाएं जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो रेखा गुप्ता है, जो भाजपा की सरकार है, वो 2 बिल लेकर के आएगी। एक तो कैग, जो पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसके कैग की 2 रिपोर्ट पेश होंगी। एक तो पेश ये होगी कि और साथ ही जो आशीष सूद हैं वो दिल्ली बिल को लेकर के आएंगे, शिक्षा बिल को लेकर के आएंगे, जिसमें कि जो बढ़ी हुई फीस है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो कांग्रेस है उसने पहले ही कह दिया है कि हम बाहर खड़े होकर के जितने भी डिमोलिशन किया है, जो दिल्ली सरकार ने झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी हैं, हम उस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अंदर आम आदमी पार्टी तैयार है कि जो पुरानी कैग की रिपोर्ट जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खोलेंगी, जो घोटाले थे उसके सामने
सामने बातचीत हो सकती है। तो इस तरह दिल्ली का जो मॉनसून सेशन है, पहला दिन है, बहुत हंगामेदार रहने वाला है। भाजपा और आप के बीच में अच्छी खासी बहस हो सकती है और बाहर कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन करने से नहीं मानेगी। तो देखिए, जो कैग की रिपोर्ट से एक तो भवन निर्माणों को लेकर के एक रिपोर्ट पेश की जाएगी और एक दूसरी रिपोर्ट है जो कि पिछली सरकार ने जो भी काम किए थे उसको लेकर के कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो ये एक मेन अहम मुद्दे रहेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सरकार ने इस स्कूल शिक्षा विधेयक के तौर पे जितनी भी निजी स्कूल हैं जिन्होंने 80 से लेकर 82% तक फीस बढ़ोतरी कर दी थी, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया था, लाइब्रेरी में बिठाए रखा था, पेरेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया था, इवन डीपीएस द्वारका तक की बात की जा रही थी, उन्होंने तक फीस बढ़ोतरी की थी, तो उसको लेकर के सरकार फायदा पहुंचा रही है। तो इस तरह की बातें आज दिल्ली के सेशन में पहले दिन रखी जाएंगी और ये अहम विषय रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पेपरलेस सेशन होगा। अब दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने पूरी सहायता की है इसको पेपरलेस करने के लिए। बिल्कुल। जी दृष्टि, जो महत्वपूर्ण बात आपने कही उसमें यह समझ में आ रहा है कि कैग की रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से, तो वहां पर तो विवाद होगा ही होगा, हंगामा तो होगा ही। और अगर जो डेमोलिशन प्रोसेस है उसको लेकर विपक्ष अगर उसका विरोध कर रहा है तो क्या ये एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए कि भाई जो विधानसभा की कार्रवाई होगी उसको चलने ना दिया जाए? विपक्ष का थोड़ा सा ये भी जोर रहेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो विरोध होगा वो उनकी रिपोर्ट को लेकर खासतौर पर होगा। और इवन जो स्कूल को लेकर जो बिल आ रहा है, जो फीस को लेकर वो बिल आ रहा है, उसका भी विरोध कहा जा रहा है, उसका भी विरोध किया जा रहा है कि भाई इसको ओपन प्लेटफॉर्म पर आपने नहीं दिखाया है। जरा इसके बारे में भी देखिए, बिल्कुल सरकार इस बार अपने जितना भी 4 महीने का कार्यकाल रहा है उसने जो काम किए हैं वो सब रखेगी। और आम आदमी पार्टी और इसको लेकर के जो कैग की पिछली शराब आबकारी नीति थी, आपने देखा होगा शिवम, तब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। इस बार भी कैग की 2 रिपोर्ट्स हैं जो दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो रखेंगी। इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है इस बात को सदन के अंदर रखने के लिए। तो हंगामेदार सेशन इसलिए हो सकता है। और साथ ही दिल्ली की कांग्रेस है, देवेंद्र यादव है, जो कि आज 12 बजे प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 2 बजे से सत्र शुरू होना है और 12 बजे वो लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे झुग्गी झोंपड़ी के डिमोलिशन को लेकर के। उनका ये कहना है कि जो झुग्गी बस्तियां तोड़ी जा रही हैं उससे लोगों को परेशानी हो रही है, उस पर वो लोग करेंगे। साथ ही दिल्ली में जो जल भराव हो रहे हैं उसको लेकर भी तो विपक्ष के पास भी दिल्ली सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार इस बात में पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि उसका ये कहना है कि जितनी भी फीस बढ़ोतरी को लेकर के जनता को परेशानी हुई है, हम उस सब पे आज बात करेंगे, बिल लेकर के आएंगे और साथ ही हम अपने जो भी अभी तक काम किए हैं उन सबको हम जनता के सामने रखेंगे। और पिछली सरकार ने जितने घोटाले किए हैं उन सबको भी हम कैग रिपोर्ट के माध्यम से सामने रखेंगे और जनता को पूरा जवाब देंगे, क्योंकि हमारी जवाबदेही बनती है। और इसीलिए ये सत्र काफी हंगामेदार और अच्छा रह सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि। नजर बनाए रखेंगे, क्या कुछ अपडेट्स आते हैं उसको भी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की और तेजस्वी की। देखिए, तेजस्वी यादव की। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा था, अब इसकी पहली सूची भी जारी हो गई है। ये देखिए, एसआईआर को लेकर बिहार में जमकर विवाद हो रहा है, अभी भी चल रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कहा है कि जवाब दो। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर मौजूद हैं। यही प्रश्न चिन्ह है, खड़ा होता है कि आखिर 2 एपिक नंबर कहां से आए। निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने नोटिस में कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया एपिक नंबर आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। तेजस्वी यादव ने पहले इस विषय पर कहा था कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है मेरा, वो कह रहे थे। लेकिन आयोग ने यह दावा निराधार बताया और फिर बाकायदा फोटो भी जारी की और दिखाया कि भाई आपका नाम है, इनका नाम मौजूद है। और ये कहा कि देखिए, जो आयोग ने कहा कि ये दावा निराधार है और कहा कि उनका नाम देख लीजिए, मसौदा जो है मतदाता सूची में दर्ज है। जाहिर है इस दावे प्रतिदावे पर बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है। इस पूरे मामले को समझेंगे, प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे। जो लोग भी हैं बूथ वाइज जो है एपिक नंबर जो होता है, EPIC नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम कटा गया।
नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है। तो इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। जो आईएएस अधिकारी हैं, कई लोगों का नाम कटा हुआ है, तो यही बात तो हम जानना चाह रहे हैं कि बूथ वाइज जो है और कैटेगरी की वाइज जो है चुनाव आयोग जो है जारी कर। तो वहीं जेडीयू बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा कि तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी नंबर आए तो आए कैसे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेजस्वी अपने ही दावों में अब उलझ कर रह गए हैं। बीजेपी सांसद संपित पात्रा ने राजद नेता तेजस्वी यादव से सवाल किया है। आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य था कि शुक्रवार के दिन 1 अगस्त के दिन चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के पश्चात जो बिहार में इलेक्टरल रोल जारी किया था उसको लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टरल रोल में, जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है, और चूंकि मेरा नाम नहीं है, क्या मैं इस बार बिहार के चुनाव में भाग ले पाऊंगा? आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष का यह ऐलान कि मैं इस बार बिहार की चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टरल रोल से काट दिया है। बिहार के इलेक्टरल रोल में मेरा नाम नहीं है। तो अब देखिए, जो दावा किया गया था कि मेरा नाम वहां पर मौजूद नहीं है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा दिखाया कि नाम भी है। आप उसमें इनका एपिक नंबर भी देख सकते हैं, यानी वोटर आईडी कार्ड जो नंबर है वो भी मौजूद है। आप ये भी देख सकते हैं कैसे इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला कि भाई अब जो उनके द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी यही जो है नंबर, एपिक नंबर का इस्तेमाल किया गया था। फिर ये दूसरा जो आपके पास नंबर आया एपिक का, वो नंबर कहां से आया? लेकिन पूरा का पूरा विवाद किसको लेकर है? एसआईआर को लेकर है। तो एसआईआर की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो जारी है। अब कहां कितने नाम कटे हैं वो जान लेते हैं। कुल 65 लाख नाम कटे हैं। कहां वो आपको हम डिटेल में समझाते जा रहे हैं। गोपालगंज, सुपौल की आप तस्वीर यहां पर देख लीजिए, वो भी यहां पर जाहिर है कि किस तरीके से यहां पर कट रहे हैं नाम। भागलपुर, गया में देख लीजिए 2 लाख नाम यहां पर कटे हैं। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,000 ये जो नाम वहां पर कटे हैं, ये पटना में ज्यादा कटे हैं। मधुबनी में 3,52,000 यहां पर कटे हैं। आप पूर्णिया, आप पूर्वी चंपारण की बात कर लीजिए, किशनगंज की बात कर लीजिए, पूर्णिया की बात कर लीजिए, अररिया देख लीजिए, और कटिहार, गोपालगंज, तमाम जगहों पर देखिए नाम किस तरीके से कटे हैं। अब देखिए गोपालगंज में 3,70,000 नाम जो है वो कटे हैं। अब सुपौल की बात की जाए तो 1,28,000 नाम कटे हैं। भागलपुर में आप देख लीजिए 2,44,000 नाम कटे हैं। और साथ ही साथ गया की बात की जाए तो 2,45,000 नाम यहां पर कटे हैं। अब नाम तो कटे हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, उसकी लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाम कटना। अब ये नाम जो कट रहे थे ये प्रक्रिया के तहत किया गया था, लेकिन एक समय सीमा थी। अब 1 महीने का वक्त और भी दिया गया है कि आपत्ति अगर किसी को दर्ज करानी है तो उसका भी समय है, तो आपत्ति दर्ज कराया जाए। लेकिन उसी बीच तेजस्वी यादव का जिस तरीके से एक बयान आता है और वो कहते हैं कि भाई मेरा नाम काट दिया गया है, मुझे कोई कारण भी नहीं बताया गया है, इसीलिए, और फिर इलेक्शन कमीशन बताता है कि नहीं आपका नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगस्त में, देखिए कुदरत का कहर, आपको बता दें हाल में इस महीने कैसे कुदरत का कहर हो रहा है वो जान लीजिए। पूरे देश में मानसून का दौर जारी है। बारिश कहीं आफत बनकर बरस रही है तो कहीं राहत बनकर। गर्मी से निजात जरूर दिलाई है, लेकिन गर्मी से निजात तो दिलाते दिलाते पानी इतना ज्यादा बरस गया कि बाढ़ आ गई। देश के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश, बाढ़, भूस्खलन से तबाही मची हुई है। दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ऑफिस जाने के लिए लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, कई जगहों पर कमर तक पानी, गाड़ियां फंसी हुई हैं कई जगहों पर, आप देख सकते हैं। ऑफिस जाने के लिए लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कई इलाकों में जल भराव ने लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। यूपी में बढ़े नदियों के जलस्तर ने कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। वाराणसी
वाराणसी प्रयागराज में गंगा का पानी 1 लाख से अधिक घरों में घुस चुका है। सोचिए क्या हाल है, शमशान घाट तक डूब गए हैं, सड़कों पर नावें चल रही हैं, लोग नाव में ऑफिस जा रहे हैं सूटकेस लेकर, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब काशी में हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया है, पलायन पर मजबूर है। यहां गंगा मां का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नाव को अनुमति नहीं है आगे जाने की, कईयों को बांध कर रखा गया है। कई जगहों पर देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है लोगों को बचाने के लिए। ये देखिए गंगा का जलस्तर है जो खतरे के निशान को पार कर चुका है। तो वहीं अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। यूपी के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से 16 जिले ऐसे हैं जिन पर गंगा यमुना का कहर बरप रहा है। वो देख लीजिए, बरपाया जा रहा है नदियों के द्वारा। यूपी प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे बसे इलाके डूब रहे हैं। खासतौर पर नदी किनारे जितने इलाके हैं वहां पर हालत और गंभीर है। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। अब नित्यानंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, कल भी आपने तस्वीरें दिखाई थी और जो हाल है, जो कि तट के बिल्कुल करीब जो शहर होते हैं और जो नगर होते हैं, वहां पर कल की स्थिति से आज कुछ बेहतरी हुई है या फिर और उसमें वृद्धि हो गई, बढ़ोतरी हो गई है, जिस तरीके से बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है नित्यानंद। जी देखिए, वाराणसी में लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर 72.2 मीटर पहुंच चुका है। और बात की जाए जो वाराणसी में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा फ्लड आया था वो सन 1978 में आया था। उस दौरान जो गंगा नदी का जलस्तर नापा गया था वो 73.900 था। तो जितने तेजी से जो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो लगता है कि इस बार जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। लोगों में काफी डर है इस चीज को लेकर के। तो लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा है, लोगों का आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है, तो घाटों का संपर्क टूट चुका है। अब गंगा नदी का पानी सड़कों पे आने लगा है। बिल्कुल नित्यानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो से नित्यानंद लगातार हमारे पास पहुंचा रहे हैं।